रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर आने वाले या नए पुराने दर्शकों को सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा जारी किए गए प्रोहिबिशन कांस्टेबल के पदों के बारे में, जो कि पटना राज्य के द्वारा निकाले गए हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले वीडियो आप रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पटना राज्य के अंतर्गत केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती मद्य निषेध उत्पाद और निबंध विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 13 अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मद्य निषेध सिपाही के पदों के लिए। विज्ञापन संख्या है 1/2022। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पदों का जो चयन होगा उनका वेतनमान लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 53,000 होगा। रिक्तियों की संख्या जो है टोटल 76 है, टोटल वैकेंसी 76 हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन संख्या 1/2022 के अंतर्गत 13 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 13 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। मद्य निषेध सिपाही यानी प्रोहिबिशन कांस्टेबल के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इन पदों के लिए महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर सभी आवेदन करने के योग्य होंगे। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है, मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता 1 जनवरी 2022 के आधार पर इंटरमीडिएट किया होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, या बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड के द्वारा जारी किया गया शास्त्री अंग्रेजी सहित या आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता आवेदक के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2022 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। साथ ही प्रमाण पत्र 10वीं का या मैट्रिक का प्रमाण पत्र के आधार पर जो आवेदक की कम से कम और अधिकतम आयु है, सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 18 साल होगी और अधिकतम आयु जो होगी 25 साल होगी। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 18 साल कम से कम और अधिकतम 27 साल होगी। अधिकतम एज जो है पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम एज होगी 18 साल और अधिकतम एज जो होगी 28 साल होगी। वहीं SC/ST जाति के सदस्य या कैंडिडेट जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। बिहार के सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु में 5 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। CSBSC बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए जो अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल फिजिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। हाइट जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेटों के लिए जनरल BC के लिए 165 सेंटीमीटर है। वहीं EBC SC/ST के उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का होना नितांत आवश्यक है। अब बात करते हैं छाती या चेस्ट की।
जनरल बीसी ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर छाती या चेस्ट होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अत्यंत जरूरी है। वहीं SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर छाती की माप होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव निश्चित रूप से होना चाहिए। जबकि चेस्ट से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो महिला उम्मीदवारों के पर लागू नहीं होती हैं। अब बात करते हैं रनिंग, दौड़ की। तो पुरुष उम्मीदवारों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंध रखता हो, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। अब नेक्स्ट जो है गोला फेंक की बारी आती है। पुरुष उम्मीदवारों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को, जबकि महिला उम्मीदवारों को, चाहे वो किसी कैटेगरी से संबंध रखती है, 12 पाउंड का गोला 12 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। लॉन्ग जंप, पुरुष उम्मीदवारों को जो लॉन्ग जंप है 4 फीट का होगा, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 3 फीट का लॉन्ग जंप अनिवार्य रूप से कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से ये बिहार प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रोहिबिशन कांस्टेबल के पदों के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक मापदंड था। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले या अप्लाई करने से पहले एक बार रोजगार समाचार यानी विज्ञापन में दिए गए टर्म्स कंडीशंस को आवश्यक रूप से पढ़ लें। अब बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया की। नियुक्ति प्रक्रिया चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन पत्रों के जांच के पश्चात आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाते हैं उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा मैट्रिक या समकक्ष स्तर का उसका हार्डनेस लेवल होगा, यानी जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा 10वीं कक्षा के लेवल के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में, जो कि 100 अंकों की होगी। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। तीसरी जो कंडीशन होगी OMR उत्तर पुस्तिका, प्रोहिबिशन कांस्टेबल या मद्य निषेध कांस्टेबल के सिपाही के इन पदों के लिए OMR आधारित एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा से जो संबंधित पाठ्यक्रम है वो इस तरह से होगा। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में पहला जो होगा हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित और चौथा सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र पर आधारित प्रश्न होंगे। 5वें पाठ में विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। और जो छठा पाठ होगा सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30 अंक कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी जिन अभ्यर्थियों के 30 से कम मार्क्स आते हैं लिखित परीक्षा में उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा या उन्हें उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा। जिन परीक्षार्थियों के कम से कम 30 अंक लिखित परीक्षा में मिल जाते हैं या उससे ज़्यादा अंक आते हैं उन्हें ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की जो अंतिम मेरिट होगी वो अंतिम नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, यानी लिखित परीक्षा जो होती है वो आपको केवल एक चांस देती है शारीरिक योग्यता परीक्षा में शामिल होने का। चयन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होगा वो होगा शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा का। दक्षता परीक्षा केवल 100 अंकों की होगी, जिसमें दौड़ जो होंगे उसके लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित हैं। सभी श्रेणी या कैटेगरी के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 6 मिनट में पूरी करनी होगी।
5 मिनट से कम समय में जो अभ्यर्थी इस दौड़ को पूरा करेंगे 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के अंतर्गत 40 अंक दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरी करेंगे उन्हें 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक या 6 मिनट में जो कैंडिडेट दौड़ को पूरा करेंगे उन्हें केवल 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा दौड़ की परीक्षा में। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ महिला उम्मीदवारों के लिए भी ये टाइमिंग और अंक निर्धारित किए गए हैं। डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। गोला फेंक के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित हैं। गोला फेंक के लिए सभी कोटि के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 16 पाउंड का एक गोला कम से कम 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। जो पुरुष उम्मीदवार 16 फीट से 17 फीट की दूरी तक गोला फेंक देते हैं उन्हें 9 अंक दिए जाएंगे। और 17 फीट से 18 फीट तक की दूरी पर फेंकने के लिए 13 अंक हैं। 18 फीट से 19 फीट तक 17 अंक हैं। और 19 फीट से लेकर 20 फीट तक 21 अंक दिए जाएंगे। और 20 फीट से अधिक दूरी तक जो पुरुष उम्मीदवार गोला फेंक देते हैं उनको 25 अंक दिए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जो 16 फुट से कम की डिस्टेंस तक ही केवल गोला को फेंकते हैं या उससे कम डिस्टेंस को फेंकते हैं उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ महिला उम्मीदवारों के लिए भी ये टाइम निर्धारित है और डिस्टेंस निर्धारित है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अंकों का बंटवारा या अंकों का जो निर्धारण है वो किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो तीसरा चरण है ऊंची कूद का है। अधिकतम 25 अंक इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। सभी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 4 फीट की ऊंची कूद करनी होगी। 4 फीट तक कूद करने पर 13 अंक मिलेंगे। 4.4 इंच तक 17 अंक और 4.8 इंच तक 21 अंक दिए जाएंगे। 5 फीट तक कूदने पर 25 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट से कम ऊंचाई कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए भी इसी तरह अंक निर्धारित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए 3 फीट से कम दूरी कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मध्य निषेध कांस्टेबल या प्रोहिबिशन कांस्टेबल की मेधा सूची मेरिट सूची जो बनेगी अंतिम रूप से मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। दोस्तों अन्य सभी जानकारी के लिए आप डिटेल में विज्ञापन को देख सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं। आप सीधे जाकर वहां से विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर csbc.bih.nic.in की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ जो हमने खोला हुआ है टैब प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का खोला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे 11/8/2022 को एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है जिसका नंबर है 1/2022 फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो विज्ञापन है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार विज्ञापन में दी हुई टर्म्स कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। उनसे अगर संतुष्ट हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए apply-csbc.com पर जाना होगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना। यहाँ 3 स्टेप्स दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के। रजिस्ट्रेशन पहले स्टेप में करते हैं, दूसरे स्टेप में फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरे स्टेप में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को आप देख सकते हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का एक लिंक दिया गया है, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन करने का है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पंजीकरण और भुगतान करने संबंधित दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। यहाँ लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं इस पेज को या हिंदी में।
तो अभी हम हिंदी में ही रहने देते हैं। पंजीकरण से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप यहाँ जाकर डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे एज से संबंधित यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है। बिहार के कर्मचारियों के लिए यहाँ एज संबंधी क्राइटेरिया दिया गया है और यहाँ अन्य जो दिशा निर्देश हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ भुगतान करने के लिए आपको ऑनलाइन फ़ीस किस तरह से भुगतान करनी है, आप ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भुगतान राशि में अपेक्षित आवेदन शुल्क, बैंक के देय लेन देन शुल्क सम्मिलित होंगे जो भुगतान पृष्ठ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ सभी जो कोटि के गैर अधिवास यानी नॉन डोमिसाइल उम्मीदवार हैं बिहार के, उनको 675 रुपये देने होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अनारक्षित बिहार का अधिवास ऐसे अभ्यर्थियों को 675 रुपये पुरुषों को देने होंगे, जबकि महिलाओं को 180 रुपये देने होंगे। EWS और जो कि बिहार के रहने वाले हैं, EWS, EBS और BC, इनको 675 रुपये देने होंगे पुरुषों को, महिलाओं को 180 रुपये देने होंगे। SC ST जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको 180 रुपये, पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेटों को 180 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। इसी तरह बिहार राज्य के जो ट्रांसजेंडर हैं उनको केवल 180 रुपये फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा। आपको बता दें कि फ़ीस जो आप पेमेंट कर देंगे वो नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं होगी। तो इस तरह से आप ऑनलाइन जाकर अपने रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर घोषणा वाले इसको टिक कर देंगे और यहाँ प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोहिबिशन कांस्टेबल का पद आ चुका है। यहाँ पर पहला नाम, मिडिल नाम, सरनेम ये सारे देने हैं। नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो जो इस डिटेल यहाँ पर मांगी गई है उसको डेल देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, आप केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती मद्य निषेध सिपाही के पदों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इस पदों से संबंधित आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप नए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी रोज़गार से संबंधित अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार का अपडेट आपको मिलता रहेगा और सबसे पहले आप हमारे जो रोज़गार समाचार संबंधी जानकारी हैं उसको देख सकेंगे और समय से अप्लाई कर सकेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।